हेलो फ्रेंड्स, मैं देवव्रत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल नॉलेजपुर में। कल तक हम लोग क्या पढ़े थे, वो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। सारा प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी से हम लगभग जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर उसको अच्छा से कीजिएगा तो एकदम सिंपल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप अच्छा से कर लीजिएगा तो आप 10 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। और जो है स्टैटिस्टिक्स में से भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप ये दोनों चैप्टर आप अच्छा से पढ़ लिए तो आपका 20 नंबर कोई नहीं काट सकता, शायद 25 नंबर भी होता है, तो आपका 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और ये दोनों चैप्टर जो है सबसे इजी चैप्टर होता है। तो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। क्या होता है डिफिनेशन इसका? It is the study of the collection. It is the study of the collection, analysis, presentation and organization of data. क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए कलेक्शन मीन्स क्या होता है? कलेक्ट करना। कोई भी, जैसे कि आप देखिए एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। आप एग्ज़ाम दिए, आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम दिए, चलिए मैथ का एग्ज़ाम दिए आप। मैथ का एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नंबर आता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ भी एग्ज़ाम में नंबर आता है। तो उसके बाद जो है उसको जो है टीचर तो पहले कलेक्ट करते हैं नंबर को, सारे कॉपी को सहते हैं, उसके बाद साइन करते हैं, उसके बाद उसमें से नंबर कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं किसको कितना नंबर आया। उसके बाद फिर उसको मार्कशीट पे चढ़ाते हैं, प्रेजेंट करते हैं मार्कशीट पे। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर फॉर्म हो जाता है एक डाटा का, और रिज़ल्ट पे आपका शो करता है वो डाटा। कोई भी डाटा शो करता है। जब आप टीचर एग्ज़ाम लिया उसके बाद फिर वो नंबर को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया उस पर टीचर, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा को, जैसे देखिए एक एग्जांपल मार्कशीट, जैसे अभी आपको मैं बताया मार्कशीट होता है आपका एक एग्जांपल। उसके बाद गुड्स प्राइस लिस्ट, कौन सा सामान कितने दाम में बिका, तो उसका भी एक लिस्ट बनाया जाता है। दुकानदार को आप लोग देखे होंगे, कोई भी दुकानदार को, कपड़ा का दुकान हो या फिर किसी भी दुकान हो, मॉल आप जाते होंगे, मॉल भी जाते होंगे तो आप कपड़ा खरीदते होंगे तो आपको एक लिस्ट थमा दिया जाता होगा। आपको लिस्ट दे दिया, बिल दे दिया, और उसको फिर आप बिल पे कीजिए। तो उसी को कहते हैं गुड्स प्राइस लिस्ट। या फिर कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसको लिस्ट आपको दे दिया जाता है कि इतना आपका सामान हुआ, ये सामान इतना में मिला, ये सामान इतना मिला, आप सारा बिल पे कीजिए। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज, लाइक आप डाटा को जो प्रेजेंट ये सब में कर सकते हैं प्रेजेंट। जैसे देखिए टेबुलर फॉर्म में जैसे आपका मार्कशीट आता है वो टेबुलर फॉर्म में आता है ना। ये क्वेश्चन में जैसे देखिए आपका मैथ्स में कितना मार्क्स आया, सोशल साइंस में कितना मार्क्स आया, साइंस में कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार वो होता है टेबुलर फॉर्म। आपका मार्कशीट किस फॉर्म में आता है? टेबुलर फॉर्म में, ठीक। उसके बाद होता है बार ग्राफ भी आपको मैं बताऊंगा, वो आपका आगे सब कुछ करके दिखाऊंगा। टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फिर पाई चार्ट, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगला थोड़ा देर के बाद। चलिए सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा क्या होता है? सेंट्रल मीन्स क्या होता है? बीच का कोई भी चीज़ निकालने का, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। जैसे देखिए मीन, मीडियन एंड मोड। मैं जो है आप लोगों को पहले एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये 9th का चीज़ मैं आपको पहले लेकर के आया हूँ। 9th का चीज़ आप लोग को पहले बेसिक से समझाऊंगा। तो आप लोग कोई जो होता है कि 9th को अच्छा से नहीं पढ़े होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखिए ये सब क्या होता है। मीन, मीडियन, मोड भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखिए टेबुलर फॉर्म जैसे एक क्लास ले लिया गया है। एक क्लास है, जैसे कि ये कौन से क्लास का है? ये 7th क्लास का है। चलिए 7th क्लास, एक 7th क्लास ले लिया है। 7th क्लास का स्टूडेंट को सारा को ले लिया है। 7th क्लास का स्टूडेंट का वेट को मापा जा रहा है, ठीक। वेट को मापा जा रहा है तो 30 से लेकर 35 तक कितना स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट। एंड 35 to 40 कितना है? 6 स्टूडेंट। एंड 40 to 45 5 स्टूडेंट्स। एंड 45 to 50 4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? टेबुलर फॉर्म में दर्शाया गया है। किसी भी चीज़ को, इसको अगर अच्छा लगता है देखने में टेबुलर फॉर्म और समझने में भी अच्छा लगता है
तो ऐसे जो है ऐसे किसी भी चीज़ को दे दिया जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता। ये टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है, तो ये टेबुलर फॉर्म हुआ आपका। मार्कशीट भी आपका टेबुलर फॉर्म में आता है, तो ये हुआ आपका टेबुलर फॉर्म। कितना कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट 30 to 35 kg में, 35 से 40 kg में 6 स्टूडेंट, एंड 40 to 45 kg में 5 स्टूडेंट्स, एंड 45 to 50 kg में 4 स्टूडेंट्स। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स तो 5 5 10 एंड 6 + 4 10, 10 + 10 20 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, और ये सब ग्रुप है 30 to 35 ग्रुप में कितना 5 स्टूडेंट था 30 to 35 kg में। तो इसी प्रकार होता है टेबुलर फॉर्म। तो आगे देखेंगे हम बार ग्राफ। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। बार ग्राफ क्या होता है, देखिए बार ग्राफ वो होता है जैसे कि देखिए दर्शाया जाता है, संडे को हमारा कोई भी सेल करता है दुकानदार, ठीक, संडे को उसका कितना सेल हुआ, देखिए संडे को उसको 1000 रुपीज़ का सेल हुआ, फिर मंडे को कितना का सेल हुआ 2000 का सेल हुआ, ट्यूसडे को फिर उसको 1000 का सेल हुआ, एंड वेंसडे को उसको फिर 4000 का सेल हुआ उस दिन, फिर थर्सडे को कितने का सेल होता है फिर 2000 का, एंड फ्राइडे को फिर 1000 का, एंड सैटरडे को फिर 2000 का। तो इससे क्या पता लगता है, एक बार में हम समझ जाते हैं क्या, देख कर ही कि संडे को कितना सेल हुआ है 1000 का, देख कर ही, ये नहीं कि दिया हुआ है लिखा हुआ है एकदम ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा गया तो वो समझ में नहीं आता। इसको देख कर ही लग रहा है ना हमको, ये देख कर ही हम समझ रहे हैं क्या, यहाँ से देखें तो चलो भाई संडे को कितना सेल हुआ 1000 का, मंडे को, इससे आसान होता है। स्टैटिस्टिक्स इसीलिए बनाया गया है चैप्टर, ये कि आप लोग जो है किसी भी चीज़ को अच्छा से समझ सकें और आसान तरीके में समझ सकें और कम समय में समझ सकें, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बनाया गया है। तो ये ग्राफ में हम लोग देख कर बताते हैं संडे को 1000 का सेल हुआ, मंडे को 2000 का सेल हुआ। और बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में जो है हर एक स्ट्रिप जो है हमारा, हर एक बार वो जो है बराबर होना चाहिए हमेशा, ये बराबर होगा। ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ज़्यादा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये बार जो है वो सेम रहेगा सबका, ठीक ना। वो आगे आपको हिस्टोग्राम पढ़ाएंगे ना, तो हिस्टोग्राम में कुछ अलग होता है, इससे हट के होता है। तो चलिए बार ग्राफ हो गया, इसके बाद हिस्टोग्राम पढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। लिए हिस्टोग्राम, बार ग्राफ आप पहले पढ़े, उसके बाद हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ से कुछ अलग होता है। बार ग्राफ में क्या होता था, हर एक स्ट्रिप जो है सेम का होता था, ठीक, और हिस्टोग्राम में वो नहीं होता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में होता है जैसे कि देखिए मार्क्स है यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो ये सब मार्क्स दिया गया है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ये मार्क्स। ये हुआ एक्स प्लेन, ये हुआ वाई प्लेन। चलिए, तो यहाँ पे जो हिस्टोग्राम में क्या होता है, जैसे कि देखिए 10 से लेके 20 तक नंबर लाने वाला स्टूडेंट 20 स्टूडेंट है, तो ऐसे करके देंगे। यहाँ पे ये बनाएंगे 10 से लेकर 20 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 20 स्टूडेंट है, ठीक। उसके बाद 20 to 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितना होंगे, 20 to 50 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 40 है। तो इस तरह से करेंगे, इसी प्लेन पे जो है ना, इसी लाइन पे। फिर उसके बाद यहाँ से 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, 50 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है, 40 स्टूडेंट 50 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है। और 50 से लेकर 70 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है, तो वो है 30 स्टूडेंट। तो यहाँ से इसे करेंगे 70 तक मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट वो 30 स्टूडेंट है। उसी प्रकार फिर उसके बाद 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 मार्क्स लाता है। फिर उसी प्रकार 90 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट फिर हो जाता है आपका, फिर यहाँ पे हो जाता है आपका 20 स्टूडेंट 90 मार्क्स लाने वाला। तो ये होता है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ से अलग है, इसमें जो होता है ये भी सेम नहीं होता है, वर्टिकल लाइन भी और
इसका ये बार भी सेम नहीं होता है, बार भी डिफर कर रहा है। देखिए ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है। 10 से लेकर 20 तक मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 20 स्टूडेंट, 20 to 50 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसका कितना स्पेस जा रहा है, इसका फिर स्पेस कम गया, इसका स्पेस फिर सेम है, इसका स्पेस फिर सेम है। तो ये सारा जो होता है इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम आप समझ गए। चलिए पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर के आया हूँ, हटकर एग्जांपल है। आजकल जो हो रहा है ट्रेंडिंग में चल रहा है बिटकॉइन, उस पर आधारित मैं एग्जांपल लेकर के आया हूँ। आप अभी देख रहे होंगे आप लोग, ट्रेंडिंग था कुछ दिन पहले बिटकॉइन का वैल्यू गिर चुका था। तो बिटकॉइन इस प्रकार का होता है, कुछ बिटकॉइन इस प्रकार का होता है। एक डॉगी कॉइन भी होता है। तो डॉगी कॉइन एंड बिटकॉइन और भी सारा कॉइन होता है। तो उसका वैल्यू कुछ दिन पहले गिर चुका था। तो उसी आधारित पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आप शेयर मार्केट सुने होंगे, आप तो अभी कर नहीं रहे होंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगा नहीं रहे होंगे, लेकिन सुने ज़रूर होंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो देखिए, शेयर मार्केट में जो है हम पैसा लगाते हैं, ठीक। एक बिटकॉइन को हम खरीदते हैं 2021 में, 2021 में हम एक बिटकॉइन को परचेज़ करते हैं। कितना में परचेज करते हैं? 2 लाख में। चलिए हम 2 लाख में हम परचेज कर लिए, ये तो सही है, मैं 2 लाख में परचेज कर लिया बिटकॉइन को 2021 में। उसके बाद फिर मुझे 2022 तक जाते जाते उसका जो वैल्यू है, उस बिटकॉइन का वैल्यू बढ़कर हो जाता है 3 लाख। 2022 तक जाते जाते बिटकॉइन का वैल्यू कितना बढ़ जाता है? 3 लाख। उसके बाद फिर 2023 जाते जाते फिर बिटकॉइन का वैल्यू जो है घट जाता है, फिर बिटकॉइन का वैल्यू घटकर तो 2 लाख पे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर वो जो है 2 लाख पे आ जाता है, गिरकर उसका वैल्यू 2 लाख पर आ जाती है। तो फिर यहाँ पे आ गई, फिर 2024 में गए हम। 2021 में जब हम खरीदे थे तो उसका वैल्यू तो 2 लाख था, फिर 2022 में उसका वैल्यू 3 लाख हो गई, एंड फिर 2023 में उसका वैल्यू घटकर फिर 2 लाख हो गई। फिर 2024 में जाकर इसका वैल्यू हो जाता है 6 लाख। 2024 में जाकर इसका वैल्यू बढ़कर सीधा हो जाता है 6 लाख। बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप उस समय बिटकॉइन को बेच देते हैं तो आप सीधा, अगर 2 लाख में खरीदे थे तो 6 लाख में आपका बिटकॉइन बिक जाता। लेकिन उस समय वो जो है एक लड़का है रवि नाम का एक लड़का है, वो खरीदता है बिटकॉइन 2021 में, लेकिन वो 2024 में नहीं निकालता। अगर उस समय निकाल लेता तो उसका वैल्यू जो है 6 लाख था, 6 लाख था, उसको जो है 4 लाख का फ़ायदा हो जाता। लेकिन फिर 2025 आता, 2025 में उसका लक ख़राब था रवि का, और फिर वो घटकर वैल्यू हो गया, चला गया फिर 2 लाख पर चला गया वैल्यू। चलिए फिर से उसका वहीं पे पहुंच गया। फिर थोड़ा सा उसका जो है ना, कुछ जो है उसका लक अच्छा था रवि का, तो चलिए 2026 में जाकर उसका वैल्यू क्या हो गया? 3 लाख हो गया। तो फिर वो जो है 2026 में वो निकाल लेता है पैसा। चल यहाँ पे घटा देखने के बाद जो है ना, उसको डर लग जाता है, तो चलिए वो निकाल लेता है पैसा। तो यहाँ पे जो है वो पैसा को निकाल लिया जाता है। पैसा को निकालता नहीं, वो जो है बिटकॉइन को बेच देता है। वो परचेज़ किया था 2 लाख में एंड बेच देता है 3 लाख में, तो उसको क्या हो गया? 1 लाख का बेनिफिट्स हो गया। तो ऐसे होता है। तो 2 लाख पे गया तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर 3 लाख पे ऐसे हो के फिर यहाँ पे गया, फिर ये 4 लाख पे, 4 लाख यहाँ पे है, 4 लाख नहीं 3 लाख, सॉरी 3 लाख था ना, 3 लाख। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। फिर 4 लाख पे तो कहीं गया ही नहीं था। फिर उसके बाद आपका वैल्यू जाता है 2024 में 6 लाख, फिर यहाँ पे आ जाता है 6 लाख। फिर एक समय इसका जाता है वैल्यू 2023 में कितना? 2 लाख पे, फिर यहाँ पे भी 2 लाख आ जाता है। फिर उसके बाद फिर एक बार 25 पे भी 2 लाख जाता है, यहाँ भी 25 पे 2 लाख। फिर उसके बाद एक बार 3 लाख पे जाता है इसका।
ये वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी तरह से दर्शाया जाता है। आप लोग हर एक लाइन खींचकर और पॉइंट से दर्शाया जाता है, वहाँ उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हर एक ईयर में उसको कितना कितना, ये 2021 में खरीदा था बिटकॉइन को और 2026 में वो बेच दिया, तो उसको 1 लाख का फ़ायदा हो गया। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप क्वेश्चन जब कीजिएगा तो उसमें और आपको क्लियर होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है। चलिए आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो आप लोग आज यहाँ तक पढ़े फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आप सारा ग्राफ पढ़ चुके हैं। पाई चार्ट आपका छोड़ा हूँ। पाई चार्ट जो है आपका 10th क्लास में नहीं है। पाई चार्ट 10th क्लास में पाई चार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कल पाई चार्ट भी पढ़ाऊँगा। पाई चार्ट आपका 8 तक है। पाई चार्ट को रिमूव कर दिया है चैप्टर से। और आप लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं लेकर आ पाया। कल मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग जो है, आप लोग वीडियो को, सारा क्लास को मेरा जो है अच्छे से देखिए। अच्छे से देखिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा। मैं ऑनलाइन क्लास की दुनिया में, फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा, मैं ऑनलाइन क्लास की दुनिया में नया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।